आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 14 देखेंगे। इससे पहले हमने यहाँ पर 13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन मैंने बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप दे दिया हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैंने 15 दिन का लगभग गैप दिया हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट भी आ रहा था कि सर आप क्लास कंटिन्यू करो, आप प्रैक्टिस सेट नहीं ला रहे हो, आप क्लास क्यों छोड़ रहे हो। तो ऐसा बहुत सारा कमेंट आ रहा था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैंने आपको वीडियो नहीं दे पाया। ठीक है, हालांकि मैंने चैप्टर वाइज भी शुरू कर दिया था, जैसे मैंने कैलेंडर पढ़ा दिया था, मैंने अभी ब्लड रिलेशन है, घड़ी है, बहुत सारे ऐसे मैंने चैप्टर भी शुरू कर लिए थे। लेकिन अभी क्या है कि तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैंने आपको 13 प्रैक्टिस सेट के बाद मैंने आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया था। ठीक है, लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा और ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अगर तबीयत अगर ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएगी तो मैं यहाँ पर आपको कंटिन्यू यहाँ पर चैप्टर वाइज भी दूंगा और यहाँ पर आपको मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बस तबीयत ठीक हो जाए, बाकी मैं आपको यहाँ पर कंटिन्यू करवाऊंगा। और आपने कहा था कि चैप्टर वाइज करवाइए, तो मैंने चैप्टर वाइज सारा कर लिया था, लेकिन बस तबीयत के कारण मैंने नहीं कर पाया। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वर्गों का वैनारिक कैसा होगा। तो बताइए, यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, जैसे यहाँ पर आपको ग्रह दिया है, सूर्य दिया और चंद्रमा दिया है, इनके बीच वैनारिक कैसा बनेगा ये आपको बताना है। तो कोशिश करें सबसे पहले आप अपनी ओर से प्रश्न को सोल्व करने ही, बाकी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करना, जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना तो आपको यहाँ पर क्या करना, जो हमें 3 शब्द दिए उनको ध्यान से देखना है और उसके बाद आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया है, ग्रह दिया है, सूर्य दिया और चंद्रमा दिया है। क्या आप इनको जानते हो? तो आपको हम ग्रह को जानते हैं, सूर्य को जानते हैं, चंद्रमा को जानते हैं। अब जानते हुए भी आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, तब आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लो किसी भी एक शब्द का डायग्राम सबसे पहले बना लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनमें से ग्रह का सबसे पहले बनाते हैं। तो ये हमने क्या किया, ग्रह का डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हम यहाँ पर दिया सूर्य और चंद्रमा। अब हमारे पास यहाँ पर 2 शब्द है, तो यहाँ पर हम किसी भी एक शब्द का बना सकते हैं। ठीक है, तो मान लो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर सूर्य का बनाते हैं। अब सूर्य का डायग्राम यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, सूर्य का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे जो हमने यहाँ पर पहले डायग्राम बना लिया ग्रह का, कि इनका सूर्य से कोई संबंध है या नहीं है। ठीक है, तो आपको हो गया यहाँ पर देखकर हम सूर्य और ग्रह का अगर आपस में संबंध देखते हैं तो ग्रह अलग है, सूर्य अलग है, दोनों ही अलग अलग है, तो इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो सूर्य का डायग्राम भी क्या होगा, ग्रह से अलग बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलग बना लेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर तीसरा शब्द बचा है, जो कि हमारे पास ये चंद्रमा। अब चंद्रमा का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि अभी हमने यहाँ पर दो शब्दों का डायग्राम बना लिया है, तो इनका चंद्रमा से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे कि चंद्रमा एक पृथ्वी का उपग्रह है, तो ये ग्रह नहीं है प्रॉपर। ठीक है, तो हम यहाँ पर चंद्रमा को ग्रह से कोई संबंध नहीं लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सूर्य का भी चंद्रमा से कोई भी संबंध नहीं, तो चंद्रमा का भी डायग्राम कैसा बनेगा, इन दोनों से अलग बनेगा। अब हमारे पास यहाँ पर 3 शब्द थे और तीनों शब्दों का डायग्राम यहाँ पर बन चुका है। तो कैसा बना, कुछ इस टाइप से बना है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आपका भी ऑप्शन नंबर बी ही आया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो बताइए, यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिया है, इस पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये हमारा मिसिंग नंबर का प्रश्न है। तो बताइए, कोशिश करें कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना, जब भी लुप्त संख्या में ऐसे पैटर्न में प्रश्न को सोल्व करना है तो क्या करना, जैसे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है तो इसके आसपास बड़ी संख्या किधर लिखिए ये देखना है। तो यहाँ पर अगर हम बड़ी संख्या देखेंगे तो 7 और 31 जो इस साइड लिखी है तो इनसे छोटी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 69 और 135 बड़ी संख्या। ठीक है, तो 69 और 135 ये बड़ी संख्या हमें इस साइड देखने को मिली है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर 33 को ऐसा क्या करा कि यहाँ पर 69 लिखा है और 5 और 27 को भी सेम तरीके से वही सोल्यूशन करा होगा कि यहाँ पर 135 लाया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर 31 और 7 का बताएंगे। तो सबसे पहले पता कीजिए कि यहाँ पर 69 और 135 कैसे लिखा है। तो पता कीजिए, सबसे पहले आप वीडियो को रोक लीजिए, भले आप यहाँ पर गुणा करो, प्लस करो, माइनस करो, भाग दो, बस आपको यहाँ पर 69 और 135 एक ही तरीके से लाना है। तो कोशिश कीजिए सोल्व करने की। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर 69 बड़ी संख्या, ये थोड़ी छोटी छोटी संख्या, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट गुणा करके जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस करने पर तो आएगा नहीं, तो हम गुणा करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर 3 और 23 का आपस में गुणा करते हैं तो 23 तिरिया कितने होते हैं, 23 तिरिया 69 होते
थे और यहाँ पर 69 दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर हमें 69 मिला है और 69 दिया है। सेम तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर भी गुणा ही करेंगे। अगर हमने यहाँ पर गुणा किया तो यहाँ पर भी देखिए 27 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो 5 7 35 का 5 हासिल का 3 5 2 10 13, यानी कि यहाँ पर भी 135 हो रहे हैं और 135 लिखा। तो हमने यहाँ पर दोनों संख्या को एक ही तरीके से पता कर लिया है। ऊपर वाली दो संख्या का गुणा करने पर 135 आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम तरीके से गुणा करेंगे। तो आपने यहाँ पर गुणा कर भी लिया होगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 7 एकम है वो 7 त्रिया 21, यानी यहाँ पर कितना हो रहा था आपको हो गए, यहाँ पर कितना होगा तो आपको हो गए 217 हो रहा है। तो 217 यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 217 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि उस युग्म का चयन कीजिए जो एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए युग्म संबंधित है। मतलब यहाँ पर आपको दो युग्म दिए हैं, ठीक है, अनुपात में ये आपको यहाँ पर दो युग्म दिए हैं। इन युग्म जो आपस में संबंध है, जैसे 676 से संबंधित है और 144 से संबंधित है, तो उसी प्रकार इस युग्म का समान संबंध किस विकल्प में ये आपको बताना, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि इनका संबंध कैसे, सबसे पहले जैसे इन युग्मों का आपस में कैसा संबंध है और इनमें कैसा संबंध है, दोनों में एक ही तरीका लगना चाहिए। तो कोशिश कीजिए पता करने की, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर समान संबंध का पता करना है। तो देखिए 13 से यहाँ पर हम देखेंगे 13 हमारे पास क्या है, छोटी संख्या, और 676 बड़ी संख्या है। तो 13 को ऐसा क्या करके हम यहाँ पर 676 मिले, ठीक है। तो बड़ी संख्या में तो आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, वर्ग घन या गुणा करके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 13 का वर्ग तो कितना होता है, 169 होता है, और यहाँ पर 676 है। इसका मतलब 13 का वर्ग हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर हमें यहाँ पर 676 लाना, तो 13 को अगर हम 2 गुना करते हैं तो 13 का 2 गुना कितना होता है, तो आपको कहोगे 13 का 2 गुना होता है 26। कितना होता है, 26। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर जो 676 है वो किसका वर्ग है, वो 26 का वर्ग है। तो 26 का वर्ग कितना है, तो आप कहोगे 26 का जो वर्ग है वो 676 है। तो वहाँ पर क्या लिखा है, 676 लिखा है। तो हमें यहाँ पर पैटर्न यानी कि लॉजिक क्या देखने को मिल रहा है, तो लॉजिक जो हमें यहाँ पर देखने को मिला है वो 2 गुना करके वर्ग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 गुना करके हमने वर्ग लाया है। अब सेम तरीके से यहाँ पर हम 6 से भी पता कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 2 गुना करेंगे। तो 6 का 2 गुना कितना होता है, तो 6 का 2 गुना 12 होता है। और जैसे यहाँ पर वर्ग किया तो इसका भी हम यहाँ पर वर्ग करेंगे। तो 12 का वर्ग कितना होता है, तो 12 का वर्ग 144 होता है, और 144 भी वहाँ पर लिखा है। यानी कि हमने यहाँ पर 676 और 144 का पता कर लिया एक ही तरीके से। अब उसी तरीके से यहाँ पर हम ऑप्शन से बता देंगे। तो ऑप्शन में चेक कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर 4 का 2 गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, और 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। तो 192 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखेंगे 8 का वर्ग, 8 का 2 गुना करना है, तो 8 का 2 गुना कितना होगा, तो 8 दूनी 16, 16 का वर्ग 256। मतलब ये ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लो, 6 दूनी 12, 12 का वर्ग 144 होता है, यहाँ पर 288 दिया, ये नहीं होगा। 15 दूना 30, 30 का वर्ग 900 होता है, यहाँ पर 225 दिया, ये भी नहीं होगा। तो जो हमारे पास यहाँ पर 2 युग्म थे, इसके जैसा संबंध जो हमें मिला है वो ऑप्शन नंबर बी में मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न देख रहा है कि कौन सा आंकड़ा दूसरों से अलग है। तो बताइए, यहाँ पर आपको 4 बॉक्स दिए हैं, ठीक है, 4 बॉक्स दिए, इनमें से कौन से आंकड़े जो दूसरों से अलग है ये आपको बताना। तो बताइए कि कौन सा आंकड़े दूसरों से अलग है। तो यहाँ पर देखिए हम इनमें 2 तरीके से देखते हैं, क्या संख्या रिपीट हो रही है, कुछ संख्या किसी एक फॉर्म में लिखी हुई है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर योग करके भी देख सकते हैं। योग करके कैसे, देखिए इनमें आपस में संख्या को जोड़ लीजिए, या फिर यहाँ पर देखना आपको कि संख्या कैसे लिखी है। तो संख्या को अगर देखेंगे तो 5 7 6 8, फिर यहाँ पर 8 6 5 9, मतलब संख्या अलग दिख रही है। यहाँ पर 49 49, यहाँ पर 58 58 बन रहा है। यहाँ पर मतलब संख्या कुछ हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, सीरियल नंबर भी नहीं दिख रहे। तो यहाँ पर हम जोड़ के ही देखेंगे। तो क्यों ना ऊपर वाली संख्या को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12, 12 से कितने हो जाएंगे, तो 12 6 18, और 18 में क्या करेंगे, 8 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर टोटल जो प्लस करने पर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी क्या करेंगे, 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13, 13 और यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे तो 17, 17 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी कितना हो रहा है, तो यहाँ पर भी 26 हो रहे हैं। यानी इसका भी योग कितना हो रहा है, 26 हो रहा है। इधर से 10 और 8 18, 18 में 5 को जोड़ेंगे तो 23, 23 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी कितना हो रहे हैं, 26 हो रहे हैं। हमें यहाँ पर देखिए 26 26 मिल रहा है। इसमें देखते हैं 7 और 8 15, 15 में 9 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 24,
24 में 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 33, मतलब इसका जो योग हो रहा है वो अलग हो रहा है। देखिए 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26, 26 में 7 जोड़ेंगे 33, मतलब यहाँ पर देखिए संख्या का योग अलग आ रहा है, बाकी सभी में सेम आ रहा है 26 26। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कौन सा आंकड़ा दूसरों से अलग है, तो ये वाला जो हमारा डी वाला यानी कि यहाँ पर लास्ट वाला है ये दूसरों से अलग हम बता सकते हैं। तो डी वाला ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 4 पे, सॉरी 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह किसी निश्चित गुण भाषा में यहाँ पर चूजन को YTMIWN के रूप में कुटबंध किया जाता है, और यहाँ पर कह रहा है कि कॉमन को YMOOMN के रूप में कुटबंध किया जाता है उस भाषा में, यानी कि उसी भाषा में यहाँ पर क्लाइंट को, यानी कि यहाँ पर क्लाइंट को किस प्रकार कुटबंध किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपको यहाँ पर सबसे पहले पता करना है कि यहाँ पर चूजन को यहाँ पर ये कैसे लिखा, कॉमन को यहाँ पर ये कैसे लिखा, उसी प्रकार आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर CHOSEN यानी कि चूजन को YTMIWN लिखा है, तो ये कैसे लिखा ये हम देखेंगे। जैसे पहले से पहले लेटर को देखते हैं, आपको पता होगा, फिर लास्ट से हम फर्स्ट को भी देख लेते हैं, यानी कि क्रॉस मेथड। तो अगर हम यहाँ पर C से Y को देखते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पर C से Y को देखें तो C हमारा कितने नंबर पे 3 पे, Y 25 पे, माइनस करने पर कितना प्लस हो रहा है, तो आप माइनस हो रहा है तो आपको हो गया 5 + 3 4 प्लस हो रहा है। अब हम H से T को देखें तो यहाँ पर तो प्लस होने पर जा रहा है और प्राइस होने पर जाना, मतलब हमें यहाँ पर ज़्यादा लंबा गैप देखने को मिल रहा है। तो क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर करूँ, देखिए जैसे C का विपरीत लेटर क्या है X, और X में 1 जोड़ेंगे तो X के बाद क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। उसके बाद H का विपरीत क्या होता है, तो H का विपरीत लेटर S होता है, और S में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। उसके बाद O का विपरीत लेटर क्या है, तो O का L है, L में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर अगला लेटर हमारा क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। उसके बाद S का क्या है, तो S का आपको पता होगा कि S का H है, H में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। उसके बाद E का क्या है, तो E का V है, विपरीत लेटर, विपरीत V है, वो V में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो V के बाद आपको पता होगा W आता है। फिर N का क्या है, तो N का जो विपरीत लेटर वो M है, और M में 1 जोड़ेंगे तो M के बाद N ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो YTMIWN आया है ये इस प्रकार का है कि हमें विपरीत करना, विपरीत करके एक प्लस करना, ठीक है। अब यही लॉजिक हम यहाँ पर कॉमन में लगाते हैं। तो कॉमन में भी लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले विपरीत करेंगे। तो विपरीत क्या है, X, X में 1 जोड़ेंगे तो आपको पता होगा Y, अभी हमने जोड़ा था। O कितने नंबर पे, तो सॉरी O का विपरीत क्या है, तो O का L है, और L में भी 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, L के बाद M आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, M, M का क्या है, तो M का N है, विपरीत N है, और N में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो N के बाद क्या आता है, O आता है। उसके बाद यहाँ पर M है तो M का तो N ही है, N में वापस से 1 जोड़ेंगे तो O आ जाएगा, डबल O दिया भी है। फिर O का क्या है, तो O का L है, L में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर M आ जाएगा। फिर N का क्या है, तो N का M है, M में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर N आ जाएगा। तो यही वाला हमारे पास YMOOMN भी दिया है। तो दोनों में हमने यहाँ पर एक ही तरीके से पता कर लिया, जैसे इसका भी और इसका भी। तो हम क्या करेंगे, क्लाइंट का भी सेम तरीके से बता देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका विपरीत करेंगे। तो यहाँ पर C का विपरीत क्या है, X है। फिर L का क्या है, तो L का O है। उसके बाद I का क्या है, तो I का R विपरीत है। E का क्या है, तो E का V है। और N का क्या है, तो N का M है। और T का क्या है, तो T का G है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर एक एक प्लस करना है। X में एक प्लस करेंगे तो X के बाद क्या आता है, Y आता है। O में 1 प्लस करेंगे तो O के बाद P आएगा। R में 1 प्लस करेंगे तो S आएगा। V में 1 प्लस करेंगे तो W आ जाएगा। और M में 1 प्लस करेंगे तो N आ जाएगा, यहाँ पर N आ जाएगा। उसके बाद G में 1 प्लस करेंगे तो G के बाद H आ जाएगा, ठीक। तो ये आपको ऑप्शन में देखना है कि YPSWNH, YPSW कहाँ पर दिया है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर D में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर D हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर प्रॉपर लॉजिक का पता करना है कि यहाँ पर लॉजिक क्या है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में RA + FE को 246 कूटबंध किया गया है
और ए बी प्लस जे सी को 115 गुणबंद किया गया है, उसी भाषा में ए सी प्लस बी डी को कैसे गुणबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। वापस से हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लेटर का कुछ संख्या में दिया है, तो कोशिश कीजिए। और बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ा सा नया पैटर्न वाले क्वेश्चन कराओ, थोड़े से हार्ड करवाओ, तो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं वही करवा रहा हूँ। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा लूँगा, ठीक है, मैं बढ़ा लूँगा लेवल। हालांकि अगर आपने अभी कैलेंडर का वीडियो नहीं देखा तो उसे देख लेना है, काफ़ी उस पर 4-5 हज़ार लोगों ने देखा भी है, 3-4 हज़ार ने, तो आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर आर ए प्लस ए फी को यहाँ पर 246 कैसे लिखा है, और यहाँ पर ए बी प्लस यहाँ पर जे सी को यहाँ पर 115 कैसे लिखा है, ये हम सबसे पहले पता करेंगे। तो कीजिए कि ये कैसे लिखा है, अगर आप इनका पता कर लोगे तो आसानी से बता दोगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जब लेटर का हमें संख्या दी जाता है तो हम क्या करते हैं, उन लेटरों को संख्या में बदलते हैं। तो यहाँ पर भी संख्या में बदलेंगे, जैसे यहाँ पर आर दिया है, आर ए बी सी डी में कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे। यहाँ पर ए दिया है, ए बी सी डी में कितने नंबर पे आता है, तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है, मतलब 181 दिख रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर ए हमारा बी सी डी में कितने नंबर पे आता है, तो 6 नंबर पे आता है। और ए हमारा बी सी डी में कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है। अब जैसे अगर हम इनको आपस में जोड़ देते तो अलग अलग जोड़ेंगे तो 5 से 11 1 13 और 11 1 12, 12 में 18 को जोड़ेंगे तो 30 हो रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 181 मान लेते और यहाँ पर हम 65 मान के जोड़ते हैं तो क्या आता है, तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और 8 और 6 कितने होते हैं, 24। तो यहाँ पर हमारे पास अभी देखिए ऐसा जोड़ने पर 246 आ रहा है, ठीक है। यानी कि 181 बना लिया इसको, और इसको हमने 65 बना लिया, और 181 को 65 में जोड़ेंगे तो 246 हो जाएंगे, और यहाँ पर 246 लिखा है। इसी तरीके से यहाँ पर हम पता करेंगे। सबसे पहले देखिए ए कितने नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे आता है। बी कितने नंबर पे, 2 नंबर, मतलब ये 12 बन गया है। उसी प्रकार प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और जे कितने नंबर पे आता है, तो जे 10 नंबर पे आता है। सी कितने नंबर पे आता है, तो सी 3 नंबर पे। ये 103 बन चुका है। अब आपको पता होगा कि 12 में 103 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 115 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 115 हो जाएंगे, और 115 भी यहाँ पर लिखा है। तो ए सी प्लस बी डी का भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से बता देंगे। तो सबसे पहले संख्या में बदलेंगे तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है, सी हमारा 3 नंबर पे आता है, मतलब 13 हो चुका है। प्लस का लगा लेंगे, बी हमारा 2 नंबर पे आता है, और डी हमारा 4 नंबर पे आता है, ये 24 हो चुका है। और आपको पता होगा कि यहाँ पर हम 13 और 24 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 13 और 24 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 37 हो जाएंगे। अब 37 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर लॉजिक देखना है कि किस किस प्रकार से हम प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट तो प्रश्न को देखते ही सोल्व कर लेते हैं, और कुछ को समय भी लगता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, तो उसका चयन करके आपको बताना है। तो बताइए कि कौन सा अलग है। 19 37, यहाँ पर 19 37, उसके बाद यहाँ पर दिया है 73, और नीचे दिया है 14 29 59, फिर 23 47 95 3 7 15। तो बताइए यहाँ पर कौन सा अलग होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर आसानी से आंसर मिलेगा। देखिए जैसे 19, यानी कि यहाँ पर 19 को देखिए, 19 दूना कितना होगा, तो 38, यहाँ पर -1 है। यहाँ पर 14 दूना 28, मतलब यहाँ पर +1 है। 23 दूना 46, मतलब यहाँ पर भी +1 है। 3 दूना 6, मतलब यहाँ पर भी +1 है। तो अब आपको यहाँ पर अलग दिखा होगा कि विषम संख्या युग्म कौन सा है। तो आपको होगा कि सभी नीचे वाले में ऑप्शन नंबर बी सी डी में +1 हो रहा है 2 गुना करने पर, लेकिन ऊपर वाले में -1 हो रहा है। तो ये इन तीनों से अलग है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर विषम होगा, और ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आना चाहिए। बढ़ते हम प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिख रही होगी जिसमें रिक्त स्थान है, तो इस रिक्त स्थान में किन लेटरों को भरेंगे कि श्रृंखला हमारी तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो बताइए यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, देखते हैं कि श्रृंखला कैसे लिखी है, क्या रिपीट में कुछ दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जिस लेटर के बाद रिक्त स्थान है उस लेटर के बाद कौन सा लेटर लिखा हम ये देख लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं गिन कर खंड बना लेते हैं। ये 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका हम लगाते हैं कि जैसे टी के बाद यहाँ पर रिक्त स्थान है और एफ से पहले, टी के बाद है एफ से पहले। तो यहाँ पर कहीं हमारे पास इस श्रृंखला में कोई ऐसा दिख रहा है क्या कि एफ से पहले कोई लेटर लिखा और टी के बाद लिखा हो।
तो हमें यहाँ पर दिख रहा है टी के बाद एन लिखा है और एफ से पहले एन लिखा है। यहाँ पर भी देखिए टी के बाद यहाँ पर एन लिखा है और यहाँ पर भी देखिए एफ से पहले एन लिखा है। तो हमें ऐसे लेटर दिख रहे हैं कि टी के बाद एन है और एफ से पहले एन है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हमारे पास 100% एन आना चाहिए, तो यहाँ पर हम एन भर देते हैं। ठीक है, ये हमने एन भरा और ऑप्शन में भी एन दिया ही है, ऑप्शन से भी आप भर सकते हो, एन दिया ही है। अब दूसरे में देखेंगे सभी में जी जी दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्ट यहाँ पर जी भर देते हैं। हालांकि अगर आप देखोगे तो आर के बाद यहाँ पर जी है और यहाँ पर भी आर के बाद जी है, क्योंकि हमें किसके बाद लेटर खाली था वो देखना था, तो जी ही आएगा वहाँ तो एन जी। उसके बाद अब हमें यहाँ पर एप के बाद और आर से पहले देखना है, एप के बाद और आर से पहले। तो एप के बाद क्या है, तो एप के बाद आई है, क्या है यहाँ पर एप के बाद आई है। इसके बाद और देखेंगे आर से पहले भी हमें यहाँ पर आई देखने को मिल रहा है और एप के बाद आई देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर आई आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आई। तो यहाँ पर एन जी आई हमें ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल भी रहा है। एन के बाद क्या है, तो एन के बाद आपको क्योंकि एफ है और जी के बाद क्या है, तो जी के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जी है, तो जी के बाद एस है, एस के बाद क्या है, एस के बाद टी है। तो यहाँ पर हमारे पास एन के बाद एफ है और जी के बाद यहाँ पर क्या है, एस है। यहाँ पर भी जी के बाद एस है, इसका मतलब यहाँ पर भी एस होना चाहिए। ठीक है, और एस के बाद क्या आना चाहिए, एन। क्या एस के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, तो टी आ रहा है। यहाँ पर एस के बाद क्या आ रहा था, इसके बाद टी आ रहा है, तो यहाँ पर एस के बाद टी आना चाहिए था, लेकिन एन दिया है। तो ठीक है, यहाँ पर कहीं कुछ मिस्टेक हो सकती है। आई के बाद क्या है, तो आई के बाद तो आपको पता होगा कि आर ही है, आई के बाद सभी में आर है, तो यहाँ पर आर हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पर इसको पूरा देखते हैं तो एस टी एन एफ आई आर जी, उसके बाद एस, वापस से एस आया, फिर एस टी, यानी कि हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है, ये हमने कट करा, खंड बना, यहाँ से वापस से जी के बाद फिर कट करेंगे, उसके बाद और जी के बाद फिर कट करेंगे, तो यहाँ पर एक लेटर हमारा पहले से गायब है। ठीक है, तो यहाँ पर या तो टी भी आ सकता है या फिर हमारा एस भी आ सकता है। ठीक है, दो में से कोई भी। तो हमने सबसे पहले क्या भरा था, तो सबसे पहले हमने एन भरा, उसके बाद हमने यहाँ पर जी भरा, जी के बाद हमने यहाँ पर क्या भरा, आई भरा, आई के बाद हमने यहाँ पर एफ भरा। ठीक है, तो एन जी आई एफ अगर हम ऑप्शन में देखते हैं एन जी आई एफ, तो हमें इन दोनों में इसे ये वाला दिखाई दे रहा है कि एन जी आई एफ। उसके बाद यहाँ पर एस, एस के बाद टी आर, तो एक हमारे पास रिक्त स्थान होना था, इसका मतलब लास्ट में आर आएगा, तो आर यहाँ पर दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाता, तो यहाँ पर एस टी आर। ठीक है, एस टी आर मतलब एक हमारा गायब है। ठीक है, गायब है तो लास्ट में आर आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है, 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइए, यहाँ पर आपको 3 पासे दिए, मतलब एक ही पासे की 3 अलग अलग सतह है, मतलब एक ही पासे को आपको यहाँ पर पलटा के दिया गया है और आपको यहाँ पर बताना कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो बताइए ये कौन सी संख्या होगी 2 के विपरीत। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जब भी हम एक से अधिक पासे को सोल्व करते तो क्या करते हैं, कॉमन सतह देखते हैं। जैसे यहाँ पर इन दोनों में कॉमन सतह देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 1 और 3 हमें यहाँ पर कॉमन सतह दिखाई दे रही इन दोनों पासों में। जब हमें यहाँ पर डबल कॉमन सतह दिखाई देती है तो उसके बाद आपको पता होगा कि जो बची हुई एक सतह होती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये वाली सतह बची और यहाँ पर ये वाली सतह बची है, तो यहाँ पर 2 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। और हमें यहाँ पर 2 का ही पूछा था, 2 का क्या निकला है, 4 निकला है। इसका मतलब 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर बाय चांस आपको यहाँ पर 3 का पूछा जाता तो आप क्या बताते, तो आपको यहाँ पर 100% इन पासों में 3 का नहीं बता पाते, फिर आप क्या करते हैं यहाँ पर इन दोनों में, फिर आप यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आप इन दोनों में कॉमन देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पर दूसरे पासे को छोड़ना होगा। तो इन दोनों में कॉमन देखने पर आपको यहाँ पर 1 मिलता, क्या मिलता, 1 मिला। और इस एक को क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार का लिखते हैं, फिर कॉमन देख के घड़ी के दिशा में चलते हैं। तो यहाँ पर पहले पासे में चलेंगे तो 3 मिला, फिर आगे चलेंगे तो 2 मिला, उनको वैसा कि वैसा लिखेंगे 3 और 2। उसके बाद लास्ट वाले में चलेंगे तो हमें यहाँ पर 5 मिला, 5 के बाद 4 मिला, तो उनको भी वैसे लिखेंगे यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4। ऐसा करने के बाद आप यहाँ पर आमने सामने कर लेते, तो यहाँ पर 2 के सामने 4, 4 के सामने 2, 3 के सामने 5, 5 के सामने 3 है, और 1 के सामने जो नहीं दिखाई दे रहा वो आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 नहीं दिखाई दे रहा तो 6 आ जाएगा, इसको काट दो। उसके बाद
एक का विपरीत 6, 6 का 1, 3 का 5, 5 का 3, 4 का 2, 2 का 4। तो हमने अभी बताया था कि 2 का विपरीत पूछा है, 2 का क्या निकला था 4, और यहाँ पर भी 4 ही निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आप यहाँ पर सभी का भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करा कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दों को उसके अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर UN, यानी कि यहाँ पर UNA तो सभी में कॉमन है, यानी कि UNA, तब तो हम क्या करेंगे, काट देंगे UNA, क्योंकि ये तो एक साथ आना है तो इसको हम काट देंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन पहला आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। इधर हमने काट दिए। अब यहाँ पर देखिए, पहले लेटर को देखिए, यहाँ पर एफ दिया, यहाँ पर टी दिया है, यहाँ पर आर दिया, यहाँ पर यू दिया, यहाँ पर एस दिया। ये पहले लेटर हमें दिख रहे हैं। तो इनमें सबसे पहले ABCD में कौन सा लेटर आएगा, तो आप कहोगे कि एफ वाला आएगा, टी वाला आएगा, आर वाला, यू वाला, या फिर एस वाला। तो सबसे पहले आप कहोगे कि इनमें से अगर देखा जाए इन लेटरों में से तो एफ वाला पहला आएगा। तो इसका मतलब पहला वाला तो पहले नंबर पे ही रहेगा, पहला वाला जो है क्या है, पहले नंबर पे रहेगा। अब हमने इसको ले लिया है तो इसको हटा देता। हमें तो यहाँ पर कौन सा पूछा है, हमें तो यहाँ पर तीसरे नंबर वाला पूछा है। उसके बाद तो ये पहले नंबर पे रहेगा। इनमें सब देखते हैं, यहाँ पर क्या है, टी है, यहाँ पर क्या है, आर है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर एस है। तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा, तो आपको होगा आप आर वाला पहला आएगा। अब आर वाला पहला आएगा तो आर वाला मतलब ये दूसरा वाला दूसरे नंबर पे ही रहेगा, दूसरा वाला दूसरे नंबर पे रहेगा। उसके बाद अब हमें तीसरे का पूछा है, कौन सा पूछा है, तीसरे स्थान वाला। यहाँ पर टी है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर एस है। तो यहाँ पर इनमें से सबसे पहले कौन आता है, तो आप कहोगे एस आएगा, मतलब ये तीसरे वाला भी तीसरे नंबर पे रहेगा, और चौथा वाला चौथे पर ही रहेगा, और पाँच वाला पाँचवें पर ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें शुरू से ही सीरियल नंबर दिख गए हैं, ठीक है। तो हमें तीसरे नंबर का पूछा, तो तीसरे नंबर का जो शब्द है वो कौन सा है, यहाँ पर ये तीसरे नंबर वाला ये वाला है। तो UNASKED, ये ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और ये वाला हमारे पास यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला तीसरे स्थान पर। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तार्किक और सार्थक क्रम में दिए गए शब्दों के सही व्यवस्थापन को दर्शाता है। मतलब यहाँ पर व्यवस्थापन मतलब हमें यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप बताना है, या तो घटते क्रम या बढ़ते क्रम, मतलब कौन किसके बाद आता है और कौन किसके बाद नहीं आता है। तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमें क्या दिया है, तो हमें यहाँ पर ऊन दिया है, दुकानें दिया है, वस्त्र दिया है, सूत दिया और भेड़ दिया है। मतलब कुल मिला कर देखेंगे तो जो वस्त्र बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, उनके धागे हैं, कहाँ तक वो सेल होने तक का यहाँ पर टोटल दिया है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यहाँ पर बढ़ते क्रम में चलते, छोटी से छोटी चीज़ को उठाते कि सब समय पहले किसकी आवश्यकता होगी, तो आप कहोगे कि सबसे पहले हमें जो आवश्यकता होगी वो भेड़ की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 नंबर वाले को ले लेंगे, क्योंकि सबसे पहले भेड़ होगी तब तो कुछ दूसरा होगा। तो यहाँ पर हमने 5 नंबर वाले लोग को पहले ले लिया। उसके बाद भेड़ के बाद किसकी आवश्यकता होगी, तो जब भेड़ होगी तो उसका हम ऊन निकालेंगे। तो ऊन निकालने मतलब इसका मतलब ये है कि फिर 1 नंबर वाले की आवश्यकता होगी। और ऊन निकालने के बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसकी सूद बनाएंगे। सूद बनाएंगे मतलब सूद बनाएंगे तो सूद यानी कि चौथे नंबर वाले का होगा। और सूद बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उस सूद का कपड़ा बनाएंगे, मतलब वस्त्र बनाएंगे, मतलब तीसरे नंबर वाला होगा। और वस्त्र बनाने के बाद हम क्या करते हैं, दुकानों में बेचते हैं। तो उसके बाद जो होगा वो 2 नंबर वाला होगा। कौन सा होगा, तो आपको होगा यहाँ पर उसके बाद जो होगा वो 2 नंबर वाला होगा, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन में देखना है कि 5 1 4 3 2 कहाँ पर है। आपको यहाँ पर ऐसा भी मिल सकता है कि 2 3 4 1 5, 2 3 4 1 5, तो वो तो ऑप्शन में नहीं मिला है, लेकिन 5 1 4 3 2 हमें ऑप्शन में दिख रहा है। कहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो यहाँ पर भी आपको इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करें कि दिए गए पैटर्न में आकृति श्रृंखला को ज्ञात करें। बताइए, यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिया है, इस पैटर्न में आकृति श्रृंखला दी है। इस श्रृंखला में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी आकृति होगी, किस प्रकार की आकृति होगी, कौन सी आकृति होगी, ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर आकृति पैटर्न को समझना होगा, इसकी सीरीज को समझना होगा कि आकृति कैसे पलट के आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास टोटली अगर देखा जाएगा तो यहाँ से ये पूरी तरह से देखिए, सबसे पहले ये इस दिशा में थी, इस दिशा में जाने के बाद ये क्या हुआ,
ये इस दिशा में पलट दी, किधर, इधर पलटी, मतलब ये यहाँ पर आ चुकी, ठीक है, ये यहाँ पर। फिर आगे जाएंगे तो ये इस दिशा में तो थी, ठीक, इस दिशा में थी, लेकिन अगले में जाने के बाद ये इस दिशा में आ गई। इसका मतलब ये है कि जैसे ये अब इस दिशा में तो है समझो यहाँ पर, तो अगले में आकृति जो जाएगी वो इस दिशा में जाएगी। अब इस दिशा में जाने वाली आकृति हमारे पास सभी है, सभी की सभी आकृति इस दिशा में। हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक वाले को देखेंगे, ये वाइट है, इधर आके इस साइड चले जाएगा तो ये इस साइड है, फिर ये नीचे चले जाएगा तो यहाँ पर नीचे भी, तो आगे जाकर वो इस साइड चले जाएगा, ठीक है, मतलब इस साइड वाइट रहेगा, इस साइड वाइट रहेगा। तो इस साइड वाइट वाला देखेंगे तो यहाँ पर ब्लैक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यहाँ पर भी ब्लैक है तो ये भी ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे हैं। अब इनमें से आपको पता कि ऊपर वाला जो इधर वाला है वो दोनों में इस साइड ही वाइट रखा, तो यहाँ पर दोनों में इस साइड ही वाइट है भी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम गलती कहाँ पर निकालेंगे कि हम इन 2 में से एक ऑप्शन को छाड़ सकते हैं। तो गलती अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा वो इधर नीचे की ओर लटका रहेगा। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर लटका हुआ, जबकि हिस्सा जो है नीचे की ओर लटका हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर ये वाली गलती है, तो ये वाली गलती के कारण ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देना है, नहीं तो आप ऑप्शन नंबर बी और डी में कन्फ्यूज हो भी जाते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में उसके भाग के रूप में सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। बताइए आकृति किस विकल्प में मौजूद है, यानी कि वैसी की वैसी होना चाहिए, घुमाने की अनुमति नहीं है, जैसी दिख रही वैसी होना चाहिए, बताइए, ठीक है। बाकी देखिए आपने मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे मैसेज किए थे कि सर आप मैथ्स करवा दो, हमें जीएस करवा दो, ये करवा दो, तो ठीक है। मैं हालांकि मेरे पास आपको पता होगा कि अभी तबीयत भी ठीक नहीं है और समय भी नहीं था, तो मैं कुछ करवा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन हालांकि अगर ऐसा रहा तो मैं हो सकता कि मैं किसी टीचर को रख के आपको अच्छे से मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा दूँ, या फिर मैं देखता हूँ, हालांकि मैं टीचर रखने का यार कोई ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने का तो मैं नहीं सोचा हूँ कि मैं मेरी खुद की कोचिंग यानी कि इंस्टीट्यूट बना लूँ, फिर वहाँ पर मैं आपको कोर्स सेल करके ये करूँ वो करूँ। मेरा ऐसा कुछ सपना नहीं है, बस मैं यूट्यूब पे आपको फ्री में दे पा रहा हूँ तो मैंने इसलिए दे दिया। फ्री में नहीं, मतलब मुझे भी इससे कुछ अमाउंट मिलते हैं, लेकिन फिर भी हालांकि आपके लिए तो ये फ्री है, तो मैं इसलिए यूट्यूब पर ही हूँ। अभी मैं ऐसा कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की नहीं सोचा हूँ जिससे कि मैं आपको ऑनलाइन कुछ दे पाऊँ, ठीक है। अगर अच्छे से प्यार रहा तो मैं हो सकता कि कर लूँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है कि जैसे मैं आपको हर हफ्ते या हर महीने या हर त्यौहार पे दूँ कि यार इस पर सेल चली है, इतना % ऑफ है, इतने में कोर्स ले लो, ऐसा कोई मेरा सपना नहीं है। और हालाँकि आपको ऐसा ठीक है, घर बैठे जो स्टूडेंट रहते हैं उनको तैयारी करना चाहिए, लेकिन हालाँकि अगर आप यूट्यूब से भी अच्छे से देखोगे तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। हर चैनल पे डला भी है, अगर आप अच्छी सी तैयारी करोगे तो आपको यूट्यूब से ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि देखिए तैयारी सब लोग करते हैं और सब लोग चैप्टर पढ़ भी लेते हैं, कोचिंग भी ज्वाइन कर लेते हैं, ऑनलाइन कोर्स भी ले लेते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जबकि आपको प्रैक्टिस करना होगा। मान लो कि आपने गाड़ी चलाना सीख गए हो, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लो आपने गाड़ी चलाना सीख गए हो। अब गाड़ी चलाना सीख गए और बाकी आप गाड़ी चलाए ही नहीं हो, एक बार सीख गए हो, चाहे कार हो या बाइक हो, सीखने के बाद अगर आपने 1 साल तक 6 महीने तक आपने उसको चलाया ही नहीं, मतलब प्रैक्टिस की नहीं, मतलब चलाया ही नहीं, तो क्या आप वैसी जैसी सीखे थे वैसी की वैसी चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। या तो आप गिरोगे या कंट्रोल में आप थोड़ा सा वो करोगे, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं। आप 40% चला पाओगे, 60% आप वापस से उससे कंट्रोल में नहीं ले पाओगे 100 में से। तो इसका मतलब ये है कि जब आपका एग्ज़ाम भी 100% का होता है तो आप 40% का ही कर पाते हैं। फिर आप कहोगे कि सर हमने तो पढ़ा था फिर भी हमने ऐसा कर पाया, तो वो आता है ऐसा, ठीक। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस करो, और मैं आपको यहाँ पर मेरे चैनल पर प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ। तो बताइए किस विकल्प हमें, तो आपने चूज़ करा होगा कि ऑप्शन नंबर हमें तो यहाँ पर सर ए में दिख रहा है। किसमें? ए में। कैसे? देखिए जैसे ये वाला हमें प्रॉपर तरीके से मैच होता हुआ दिख रहा है, उसके बाद ये वाला हिस्सा भी हमें यहाँ पर प्रॉपर दिखा है, उसके बाद सीधा ये वाला हिस्सा भी हमें इतना सा यहाँ पर टेढ़ा मोड़ा जाता हुआ ये वाला दिखा है। तो ऑप्शन नंबर आपने यहाँ पर ए वाला चूज़ करा होगा और ऑप्शन नंबर ए में ही मैच हो रहा है, ठीक है। तो मैंने जो बताया है, हालांकि ये मेरा कोई ऐसा था नहीं कि मैं आपको ऐसा बताऊँ, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करते तो मैंने आज बता दिया, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मोड़े गए कागज को जिस तरह से काटा गया है उसे निम्नलिखित में से प्रश्न आकृतियों में से दिखाया गया है।
अनफोल्ड होने पर यह पेपर संबंधित विकल्प में से कैसा होगा। मतलब ये पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। तो बताइए यहाँ पर ये जो पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है तो इसको मोड़ने पर कैसा दिखाई देगा ये आपको बताना। तो बताइए कैसा दिखाई देगा, ठीक है। और बाकी देखिए अभी मैं फ्री था, मतलब तबीयत ठीक नहीं है, इनके कारण में क्या है कि आपको वीडियो तो नहीं दे पाया, लेकिन मैंने यूट्यूब पर हर जो प्लेटफॉर्म है कोचिंग वाले उनका क्या चल रहा है, किस प्रकार के वीडियोस दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब मैं यूं ही देख रहा था। तो आपको पता होगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट मतलब टीचर में से कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये वहाँ से इस प्लेटफॉर्म से वहाँ जा रहा है, वहाँ जाके ये ओरा कर रहा है कि मतलब मैं ऐसा हूँ, ये टीचर से ये करो वो करो, सब काफ़ी सारे मैं अगर मैं नाम लूँ तो आपको पता होगा कि जैसे रैंकल गुरुकुल जो था है उसके साथ कैसा हुआ है कि वहाँ से टीचर वहाँ गया, उसने खुद ने विद्याग्राम कुछ चैनल बनाया है, उसके बाद वहाँ से एक टीचर आया है उसमें वो गया है, वहाँ से ये हुआ है, उत्ते में वहाँ से करियर भी लाता है कि हमने अभी तक कोचिंग नहीं छोड़ी। तो मतलब इनमें होता रहता, आप इनमें मत उलझो, आप बस प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि टीचर में होता रहेगा कि मैं प्लेटफॉर्म मेरा रखूँ, मैं इसका करूँ, मैं ये करूँ, मैं इस टीचर को रखूँ तो ये होगा, मेरे पास इतने बच्चे होंगे, वो तो चलता रहेगा। उसको तो मैं यहाँ तक कहूँ कि हमेशा वो चीज़ें भी चलेगी, और बाकी एग्ज़ाम में जो चीज़ें घोटाला होती है, एग्ज़ाम को लेके कुछ होता है वो भी चलेगा, ये चीज़ें तो चलती रहेगी, लेकिन आप थोड़ा पढ़ाई को भी टाइम दिया करो, ठीक है। बाकी इन चीज़ों को कम देखा करो। तो यहाँ पर देखिए पेपर कटिंग फोल्डिंग, इसका मतलब अगर हम इसको आधा रोटेट करेंगे तो ये वाला जो निशान है वो यहाँ से कैसा चले जाएगा, तो आपको होगा यहाँ से ये इस प्रकार का चले जाएगा, ठीक है, जैसा इस प्रकार का, यानी कि यहाँ पर मेरे को प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहा, लेकिन ये ऐसा जाएगा, ठीक है, ऐसा जाएगा। ऐसा जाने के बाद यहाँ से ये यहाँ पर चले जाएगा और यहाँ से ये यहाँ पर चले जाएगा, और सेम इधर भी वैसा कि वैसा बनेगा, ठीक है, सेम इधर भी वैसा कि वैसा बनेगा, और सेम वाला इस साइड भी झुक जाएगा, सेम इस साइड भी बनेगा, ठीक है। तो जो तीर का निशान वो इस प्रकार का दिखाई देगा। अब इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कि देखिए अब ये गोल वाला भी ऊपर नीचे होगा ना तो ये पूरा हो जाएगा, ऊपर भी एक गोल रहेगा, नीचे भी एक गोल रहेगा। तो यहाँ पर 4 गोल है, ये 4 गोल है, तो इस साइड गोल होगा नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। यहाँ पर 2 ही गोल, लेकिन तीर आमने सामने नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। यहाँ पर आधे गोल है तो आधे गोल तो होंगे नहीं, क्या बाकी तीर का निशान हालांकि सही है, लेकिन इन गोले के कारण ये भी नहीं होगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए वाला है ये वाला हमारा प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा कागज़ को खोलने पर, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न करें कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज है। हालांकि मैंने ऐसी आकृति में त्रिभुज गिनने की ट्रिक बताई थी एक रील के माध्यम से, अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो किया होगा तो मैंने इंस्टा पर भी बताया था, यूट्यूब पर भी बता रखा हूँ, ठीक है। तो इस ट्रिक से काउंट कर लीजिए, यहाँ पर आसान है वैसे हालांकि ट्रिक, लेकिन कुछ स्टूडेंट अगर नए होंगे आप तो यहाँ पर आपको मैं सिखा दूंगा। और बाकी अगर बिल्कुल आप नए इस चैनल पर हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट वीडियोज़ देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कर दीजिए, ठीक है। हालांकि आप बड़े बड़े चैनल को करते होंगे, मुझे क्या पता कि क्या है, लेकिन मेरे पास आज भी अच्छे खासे स्टूडेंट हैं, तो कोई बात नहीं, अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने के आपको कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं। और बाकी तो मैंने आपको अभी बताया था कि ये कोचिंग का ऐसा लफड़ा होता रहता है। जैसे अभी आपने एक और ये देखा था कि जो अभी एक ट्रेंड में चल रहा है, जो मतलब जीएस के नाम से चैनल है जिसमें हम एसएससी परमार एसएससी आपने सुना होगा, वो भी अभी जैसे 2-3 टीचर को रखने लगा है कि मैथ्स को रख लिया उसने, मैथ्स वाले को रखा है, रीजनिंग वाले को रखा है। तो ऐसा मेरे दिमाग में तो ऐसा आया नहीं अभी तक मैं ऐसा करूँ, लेकिन आप कहो कि सर करवा दो तो मैं ठीक है देखता हूँ अभी क्या है। मेरा ऐसा कुछ है नहीं कि मैं यार पूरा ऐसा कुछ संभालूँ ये वो करूँ, मतलब मैंने इतना सोचा नहीं है, बस मैंने तो खुद ही ये है कि मुझे अगर रीजनिंग अच्छा है तो मैं आपको रीजनिंग बताऊं, मेरा मैथ्स अच्छा है तो मैं मैथ्स से भी बता दूंगा, बस मुझे उसके लिए टाइम चाहिए, ठीक है। बाकी आपको हो गए तो मैं बता दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि इनमें संख्या लिखना, जैसे यहाँ पर देखिए 1 है, उसके बाद यहाँ पर ये 2 है, फिर ये हमारा 3 है और यहाँ पर 4 है। सेम इधर भी 1 के बाद ये 2, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, मतलब टोटल 4 तरीके की कॉलम है। कितने कॉलम है तो आप कहोगे 4 कॉलम है, जैसे एक पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा है, इधर हमारा तीसरा है और ये हमारा चौथा है, मतलब इधर से भी चौथा इधर से भी दोनों तरफ से समान है। तो समान है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 1, उसके बाद यहाँ पर है 2, 2 के बाद देखिए 2, 2 के बाद यहाँ पर 4, 4 के बाद ये कितने 4 ही है, ठीक है। 3, 3 के बाद 2 के बाद क्या है तो 3 है, 3 के बाद 4 ही है, टोटल यहाँ पर 4 है। तो इस प्रकार का 4 लिखना आपको, उसके बाद क्या करना है, इनको जोड़ना है। जैसे इसको जोड़ेंगे तो एक में एक को जोड़ेंगे तो एक ही हो जाएगा, मतलब एक को तो वैसा ही रखना है, उसके बाद इसको इसमें जोड़ना है। तो 1 को 2 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और 3 को इस 3 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे,
और इस 6 को क्या करेंगे 4 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। अब सभी को जोड़ने पर जो हमारे पास यहाँ पर ये 10 आ रहा है ऐसा, ठीक है। सबसे पहले 1 को उठा कर रखा, फिर 1 में 2 को जोड़ा 3, 3 में 3 को जोड़ा 6, 6 में 4 को जोड़ा 10। ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है। तो 1 और 3 4, 4 6 10, 10 10 20, यहाँ पर सभी को जोड़ने पर 20 हो रहा है। अब ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ऊपर से 1 छोड़ के 1 जोड़ना। यहाँ पर 1 से क्या करेंगे 3 को छोड़ेंगे तो 6, 6 के बाद अगली संख्या छोड़ने पर कोई भी नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 और 10 बच जाएंगे, तो इनको हटा दो और इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, और इस 7 को क्या करना है इसमें प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर 20 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 27 हो जाएंगे। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है 27 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से कितनी भी बड़ी आकृति आ जाए आपको इस तरीके से गिनना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना जाना चाहिए, यानी कि बदला जाना चाहिए, आपको बताना है। यानी इस समीकरण में ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया है, 309 आया हुआ है। तो 309 यानी कि किन दो चिन्हों को बदलेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 309 आ जाए, ये आपको बताना। तो चिन्हों को आपको अपनी ओर से नहीं बदलना है, अपने मन से नहीं बदलना है, आपको यहाँ पर ऑप्शन से उठा के बदलना है। तो ऑप्शन से बदलिए। कैसे बदलेंगे यहाँ पर देखिए, जैसे ऑप्शन ए वाला क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पर भागित और माइनस को बदलना है। तो ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं भागित की जगह माइनस को रख देते हैं और माइनस की जगह हम यहाँ पर क्या करते हैं भागित को रख देते हैं। कि यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है कि बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि भाग देना, फिर गुणा करना, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ पर भाग देंगे कि 4 का भाग क्या यहाँ पर हमारे पास 9 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, मतलब स्पष्ट नहीं जा रहा है, ठीक है, स्पष्ट रूप से नहीं जा रहा। तो ऑप्शन नंबर ए को भी हम छोड़ देते हैं, ऑप्शन नंबर बी से चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला ये कह रहा है कि भागित और प्लस को बदलना है, यानी यहाँ पर प्लस है वहाँ पर हमें भागित का रखना है, और जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर हमें क्या, जहाँ पर भागित होगा वहाँ पर हमें प्लस का रखना है। तो क्या इस समीकरण से इसमें भाग जाएगा, तो आपको कि यहाँ पर चले जाएगी, यानी कि 152 में सबसे पहले लिखता हूँ 152, ठीक है, 152 लिखा हूँ। 152 के बाद यहाँ पर भागित का चिन्ह और 152 भागित 8, 8 के बाद गुणा 16 हो जाएगा, और 16 के बाद यहाँ पर 9 और -4 हो जाएगा। अब इस समीकरण को हम सोल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले चिन्ह तो बदल लिया, भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो 8 एक कम 8, 7 बचा है, 8 नाम 72, मतलब 19 बार में गया है। ऊपर से उतारेंगे गुणा 16 उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 16 तो यहाँ पर प्लस का था, ठीक है। ये जो 16 के बाद जो 9 दिया है यहाँ पर प्लस का चिन्ह था, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा प्लस ले लूँगा। तो यहाँ पर 16 + 9 -4 आ जाएगा, ठीक है। वापस इस समीकरण को सोल्व करते हैं, अब गुणा करेंगे तो 19 छिंग कितने होंगे, तो 19 छिंग 114, 114 का 4, हासिल का 11, 19 से कम 19 और 11 कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, यानी कि 304 आया है। फिर ऊपर से +9 उतारेंगे और -4। अब देखिए सबसे पहले जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे 304 में 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 313 हो जाएगा, और 313 ऊपर से -4 उतारेंगे तो यहाँ पर 313 में से क्या करेंगे -4 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 309 आ रहा है। कितना 309 आ रहा है, और 309 यहाँ पर भी दिया है। तो भागित और प्लस को बदलने पर ये समीकरण संतुलित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में जब सीधा सीधा भाग जाते हुए नहीं दिखता है ना, तो आपको समीकरण को सोल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। हालांकि मैं यहाँ पर बटे में लिख के कर सकता था, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा सीधा भाग जाता है वो वाला देखना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर देखिए कथन दिया है। कथन कह रहा है कि कोई भी एक्स सी नहीं है, दूसरा कह रहा है कि कुछ ए सी है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है कि इसके बारे में निष्कर्ष क्या दिया है। तो सबसे पहले कथन को सत्य मानेंगे, कथन को समझेंगे। तो कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि कोई भी एक्स सी नहीं है, मतलब मान लो ये कोई एक्स है, ठीक है, ये क्या है एक्स है, तो कोई भी एक्स जो है सी नहीं है। इसका कहना है कि सी नहीं है, तो सी नहीं है तो इसका मतलब सी अलग होगा, क्योंकि कोई भी एक्स सी नहीं है तो इनमें कोई भी आपस में कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि कुछ ए सी है। अब इसका ये कहना है कि कुछ ए जो है वो क्या है सी है, तो हम यहाँ पर कुछ ए को क्या करते हैं सी में बना लेते, तो यहाँ पर कुछ ए क्या है सी है, ठीक है। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ से एक्स नहीं है, यानी कुछ सी एक्स नहीं है।
कुछ सी एक्स नहीं है। तो जब तक यहाँ पर कोई भी एक्स सी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जब कोई भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये कि तो ये तो सही है कि कुछ सी एक्स नहीं है। तो ये तो बात सही कि कुछ सी एक्स नहीं है। जब कोई भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मतलब दोनों ही नहीं है तो नहीं है, तो बात सही है कि नहीं है। दूसरे को देखेंगे, दूसरा कह रहे कुछ ए के एक्स होने की संभावना है। तो ये बात भी सही है कि कुछ ए के एक्स होने की संभावना है, मतलब संभावना है लेकिन है नहीं है। कुछ ए एक्स है तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन कुछ ए के एक्स होने की संभावना, कैसे संभावना कि यहाँ पर ऐसा भी तो ए का डायग्राम बन सकता था कि कुछ सी ए है, तो यहाँ पर ये कुछ सी ए है और यहाँ पर ऐसा भी कुछ हो सकता था, लेकिन वहाँ पर हमारी संभावना का तो संभावना वाला तो सही है, ठीक है, संभावना ये वाला यहाँ पर सही है, तो ये सही है। तीसरे को देखिए, तीसरा करके सभी सी ए है। क्या आपको यहाँ पर सभी की सभी सी ए दिखाई दे रहा? नहीं, यहाँ पर तो कुछ सी ए है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर निष्कर्ष जो है पहला और दूसरा अनुसरण करता है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर लेबिलिटी को, ठीक है, लेबिलिटी को यहाँ पर 9507595951 और यहाँ पर कह रहा है कि प्रोक्टेक्टर को, ठीक है, प्रोक्टर को यहाँ पर 864214 के रूप में कोडित किया गया है। उस भाषा में यहाँ पर कह रहा है कि पिक्टोरियल को कैसे कोडित किया जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो बताइए, यहाँ पर भी हमारे पास लेटर का कोड संख्या में दिया है, मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम पता करेंगे कि लेटर का कोड संख्या में कैसे दिया है, उसके बाद यहाँ पर हम पिक्टोरियल का बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले एल हमारे एबीसीडी में 12 नंबर पे आता है, यहाँ पर 9 लिखा है। पी हमारा 16 नंबर पे आता है, यहाँ पर 8 लिखा है। हमें यहाँ पर कोई प्रॉपर तरीके से देखने को नहीं मिला है। हम पीछे से देखते हैं, वाई हमारा 25 पे आता है, यहाँ पर 9 दिया है। आर हमारा 18 पे आता है, यहाँ पर 8 दिया है। टी हमारा 20 पे आता है, यहाँ पर 5 दिया है। तो पीछे से भी हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखने को नहीं मिल रहे। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जो लेटर इनमें यूज है वही लेटर हमें यहाँ पर भी दिख रहे हैं, तो क्यों ना हम उन लेटर के कोड को चुरा लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पर पी का बताना है, तो पी का कोड यहाँ पर क्या दिया है, तो पी का कोड यहाँ पर दिया है 8, तो क्यों ना हम यहाँ पर 8 को ले लेते हैं, और 8 हमें ऑप्शन में दिख भी रहा। उसके बाद हमें यहाँ पर आई का बताना है, और आई का कोड यहाँ पर क्या दिया, तो आई यहाँ पर, तो आई का कोड यहाँ पर 5 दिया, तो क्यों ना हम यहाँ पर आई का कोड 5 को चुरा लेते हैं। उसके बाद हमें सी का बताना है, और सी का कोड यहाँ पर क्या दिया, तो सी का कोड यहाँ पर 2 दिया है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 को भी चुरा सकते हैं। तो 8 5 2 ऑप्शन में दिया भी है, 8 5 2, तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। पूरा चेक करके देख लेते हैं। टी का बताना है, और टी का कोड क्या दिया है, टी का कोड 1 दिया है, यहाँ पर हम 1 को ले लेंगे। फिर हम यहाँ पर ओ का बताना है, और ओ का कोड क्या दिया, तो ओ का कोड हमें यहाँ पर 4 दिया, देखिए दोनों में 4 4 दिया है, तो यहाँ पर हम ओ का कोड 4 को ले लेंगे। फिर हमें आर का बताना है, और आर का कोड क्या दिया, तो आर का कोड हमें यहाँ पर 6 दिया है, तो यहाँ पर हम 6 को ले लेंगे। उसके बाद हमें आई का बताना है। आई का कोड यहाँ पर देखिए, आई का कोड हमें यहाँ पर 5 देखने को मिल रहा है, तो वापस से यहाँ पर हम 5 को ले लेंगे। फिर हमें ए का बताना है। ए का कोड क्या दिया है, तो ए का कोड 0 दिया है, तो यहाँ पर हम 0 को ले लेंगे। और एल का कोड क्या दिया है, एल का कोड यहाँ पर 9 दिया है, तो 9 को ले लेंगे। तो ये हमें ऑप्शन में देखेंगे तो कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी होता है कि लेटर को संख्या में बदलने पर भी नहीं मिलता है, तो हमें क्या करना होता है कि समान लेटर देखने को मिले तो हमें यहाँ पे कोड चुराना है, ठीक है, जैसे हमने अभी चोरी किया है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न है ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। यहाँ पर हमारे पास सांकेतिक भाषा में दिया है। हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर a माइनस बी, उसके बाद यहाँ पर c प्लस यहाँ पर क्या है d है, तो उनको a d से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना। तो यहाँ पर एक और चिन्ह हो सकता था, लेकिन यहाँ पर चिन्ह हमें गायब दिख रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो, लेकिन हो सकता है कि होगा भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सोल्व भी करेंगे, तो शायद से ये प्रश्न पूरी तरह से सोल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एक चिन्ह होना था, लेकिन है नहीं, माइनस से उधर प्लस से कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें टाइपिंग मिस्टेक होगी। हालांकि अगर मैं चिन्ह रखूँगा तब भी ये प्रश्न हमारा पूरी तरह से सोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं मेरी तरफ से नहीं रख पाऊँगा। मैं यहाँ पर वहाँ पर देखूँगा, जो मैंने PYQs उठाए थे वहाँ से देखूँगा कि कौन सा चिन्ह है, ठीक है। तभी हम हालांकि अभी इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं, इसको होल्ड रखते हैं, बाद में कर लेंगे, या फिर ऐसे प्रश्न मैंने करवा भी रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न दिया है,
20 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न करा कि जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी। बताइए, आप इसका बता दीजिए। उस प्रश्न से आप नाराज होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इसका बता दीजिए अब। तो बताइए, यहाँ पर हमारे पास एक ये आकृति दी, इसको हम दाहिनी ओर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, बताइए। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो हमारे पास ब्लैक वाले दिख रहे हैं ये यहाँ पर पास में ही रहेंगे, मतलब सामने की ओर आ जाएंगे, मतलब पास में ही रहेंगे। ठीक है, पास में रहेंगे तो पास में रहेंगे इसका मतलब ये है कि वो इस साइड ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वाइड दिया है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। अब ये हमारे पास तीनों में दिया है, अब ये यहाँ पर टच हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर टच हो रहा है तो ये भी टच होगा, लेकिन यहाँ पर बाहर हो रहा है। इसका जो छोटा सा हिस्सा है निशान वाला, ये वाला जो निशान वाला हिस्सा है वो टच होना चाहिए, मतलब टच तो नहीं होना चाहिए लेकिन इसके पास टच होना चाहिए, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। अब ये वाला हिस्सा ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा ऊपर ही रहेगा। हमारे पास ऑप्शन में 2 बचे हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन में 2 बचे हैं, 2 में से हमारे पास दोनों में वैसा कि वैसा सेम दिख रहा है। अब नीचे वाले को देखेंगे तो नीचे वाले भी सेम है। हम यहाँ पर अंदर डॉलर को देख लेते हैं, तो डॉलर अंदर आके ये डॉलर जो है पीछे चले जाएगा, पीछे चले जाएगा, लेकिन इसमें डॉलर क्या है सामने ही, जबकि डॉलर जो बनेगा वो इधर पीछे बनेगा। ठीक है, पीछे बनेगा, और एन वाला जो इस प्रकार का आगे बन जाएगा। ठीक है, तो एन वाला जो इस प्रकार का आगे बनेगा, ऐसा जाएगा और ऐसा जाएगा, और डॉलर पीछे बनेगा। तो ये वाला हमारे पास यहाँ पर मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें आगे हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास मैच हो रहा है वो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा प्रश्न में गलती निकाल के सोल्व करोगे, जितना गलती निकालोगे उतना ही आप यहाँ पर प्रश्न में ऑप्शन को छांटते जाओगे। ठीक है, तो ये हमने 20 प्रश्न किए, अभी यहाँ पर मैं आपको 21 नंबर का जो प्रश्न दे रहा हूँ ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी देखिए, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यदि आज मंगलवार है तो 451 दिन पहले कौन सा दिन था, इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ। हालांकि मैं अगले प्रैक्टिस सेट में इसका सही जवाब दे दूंगा। ठीक है, और कमेंट करोगे तो वहाँ पर भी मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा होगा तो वीडियो को देख लीजिए। हम अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं अगर तबीयत ठीक हो जाएगी तो जल्दी बना दूंगा वीडियो, और देखते हैं कैसा भी जो भी हो। ठीक है, हालांकि आप मुझे कमेंट कर देना कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है। मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लाने की। तो चलिए हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।